शिकायत नहीं है। हमारा ये कसूर इनकी नजर में जरूर है, लेकिन हमारे ये सर का ताज है कि हम मुसलमान भी हैं और हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, और हमने इसको इज्जत और गैरत के साथ इसकी हिफाजत भी करनी है और इसको इस्तेमाल भी करना है जब हमें जरूरत हो इसकी। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब के कल के बयान को किस रोशनी में देखते हैं और एनालाइज करते हैं, जिन्होंने कहा कि जंग हो भी जाती है तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? बयान किसी रोशनी में नहीं, ये तारीकी और गुमराही और जहालत के अंधेरों में दिया गया है। ये मुसलमान कौम ने अगर हथियार अपने पास रखा है तो किस लिए? तमाशा बना के म्यूजियम में रखने के लिए तो नहीं रखा है। ये हमारी इज्जत और आबरू का महफिज है। जब हमने धमाका किया था इसका तो पूरी उम्मत मुस्लिमा इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक लोगों ने चरागां किया था, जश्न मनाया था, खुशियां मनाई गई थी। हम उस वक्त हमें मौका मिला था उस वक्त उम्रे पे जाने का, और मरवा के ऊपर जब बाल कटवाने की बारी आई तो एक फलस्तीनी खानदान से हमने कहा कि हमारे बाल काट दो। जब उनको मालूम हुआ कि हम पाकिस्तान से हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, कहने लगे हम लोग बैतुल मक़दस शरीफ से आए हैं और हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बड़ों ने हमको ये बताया है कि बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराने के लिए पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कौम आएगी, आप लोग कब पहुंचेंगे, हम आपके मुंतजिर हैं। देखिए ये हमें कितना जज्बाती कर देने वाली बात थी ये। और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आप पाकिस्तानी, और इस तरह हमें ट्रीट करने लगे वो कि जैसे हमको शिकायत नहीं है। हमारा ये कसूर इनकी नजर में जरूर है, लेकिन हमारे ये सर का ताज है कि हम मुसलमान भी हैं और हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, और हमने इसको इज्जत और गैरत के साथ इसकी हिफाजत भी करनी है और इसको इस्तेमाल भी करना है जब हमें जरूरत हो इसकी। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब के कल के बयान को किस रोशनी में देखते हैं और एनालाइज करते हैं, जिन्होंने कहा कि जंग हो भी जाती है तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? बयान किसी रोशनी में नहीं, ये तारीकी और गुमराही और जहालत के अंधेरों में दिया गया है। ये मुसलमान कौम ने अगर हथियार अपने पास रखा है तो किस लिए? तमाशा बना के म्यूजियम में रखने के लिए तो नहीं रखा है। ये हमारी इज्जत और आबरू का महफिज है। जब हमने धमाका किया था इसका तो पूरी उम्मत मुस्लिमा इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक लोगों ने चरागां किया था, जश्न मनाया था, खुशियां मनाई गई थी। हम उस वक्त हमें मौका मिला था उस वक्त उम्रे पे जाने का, और मरवा के ऊपर जब बाल कटवाने की बारी आई तो एक फलस्तीनी खानदान से हमने कहा कि हमारे बाल काट दो। जब उनको मालूम हुआ कि हम पाकिस्तान से हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, कहने लगे हम लोग बैतुल मक़दस शरीफ से आए हैं और हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बड़ों ने हमको ये बताया है कि बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराने के लिए पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कौम आएगी, आप लोग कब पहुंचेंगे, हम आपके मुंतजिर हैं। देखिए ये हमें कितना जज्बाती कर देने वाली बात थी ये। और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आप पाकिस्तानी, और इस तरह हमें ट्रीट करने लगे वो कि जैसे हमको आसमान से उतरी कोई मखलूक है। सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते मेरी इज्जत इस दीन से है और इस मुल्क से है जो दीन के नाम पे बना है, और यही हम सब की इज्जत है, यही हम सब की आबरू है, हमारी शनाख्त इसी से, हमारी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी। और ये जब भी हमला करेंगे हमारे दुश्मन हमारी आइडियोलॉजी पे कि पाकिस्तान तो दो कौमी नजरिए पे बना ही नहीं, पाकिस्तान का बनना ही गलती थी, तकसीम होना ही नहीं चाहिए था, इस्लाम तो था ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान का मतलब ही नहीं था कोई। और दूसरी चीज हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान, हमारी सियासी जमातें, हमारे मीडिया, हमारे तालीमी निजाम, डिलिबरेट अटेम्प्ट की जा रही है कि हम अपनी उर्दू जबान भूल जाएं, डिलिबरेट कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का झंडा आपको कहीं नजर ना आया करे। सियासी जमातों के जलसे देख लीजिए, हमारे लीडर की तस्वीरें ना नजर आए, हमारे वो लीडर्स, नजरियाती लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनकी तस्वीरें हटा के आजकल के सियासतदानों की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। ये सारी बातें छोटी नहीं होती हैं, ये सटल होती हैं, बहुत गहरे असरात होते हैं इनके। हमें हर कोशिश की जा रही ना, हमें अपनी आइडेंटिटी से हम रिलेट ना कर पाए, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो भूल जाए कि हम कौन हैं। ये मीडिया के जरिए, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के जरिए, एजुकेशन सिस्टम के जरिए हमारे बच्चों की जबान खत्म की जा रही है, उनका लिबास खत्म किया जा रहा है, उनकी शनाख्त खत्म की जा रही है। आजकल का पढ़ा लिखा बच्चा उर्दू जानता ही नहीं है। इकबाल के कलाम तो बेचारे को इसलिए और मुश्किल हो जाती है कि जब उर्दू आती ही नहीं उसको तो इकबाल क्या पढ़ेगा वो। और ये सारी बातें हमारे जो मुल्क के दानिश्वर हैं, जो मीडिया है, हुक्मरानों से हम तवक्को नहीं करते हैं, लेकिन एक अगर आदिल नेक सौलेह हुक्मरान आएगा तो सबसे पहला काम वो यही करेगा कि इस कौम को इज्जत देगा, इसकी आइडियोलॉजी, इसकी आइडेंटिटी, इसकी शनाख्त, इसका दीन रिवाइव करेगा। अगर हम मुसलमान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है तो हमारी कोई शनाख्त। किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि पाकिस्तान कितने अरसे तक मज़ाहमत कर सकेगा। अल्लाह ने जवाब उसको दिलवाया कि उस वक्त तक जब तक ये 16 करोड़ लोगों को खत्म नहीं कर देते, एक पाकिस्तानी भी जब तक बाकी है मज़ाहमत करेंगे। नुकसान होना जंग में कोई बड़ी बात नहीं है, बात यह होती है कि आपने इज्जत और गैरत और दलेरी पर शुजाअत पर, अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया। नुकसान कोई इशू नहीं है, हमें चोट लगेगी, हमें नुकसान होगा, लेकिन क्या वियतनामीज और अमेरिकन का क्या मुकाबला था? बेचारों ने नुकसान उठाया। अफगान मुजाहिदीन का और सोवियत रशिया का क्या मुकाबला था? इराकी मज़ाहमत का और अमेरिकन का क्या कंपैरिजन है? नुकसान उठाते हैं मुसलमान, मगर अपनी इज्जत और गैरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इस बात को हम लोग सिर्फ एक जुमला कह दिया करते हैं कि वी वांट पीस, लेकिन हम उसके आगे डिग्निटी लगाना भूल जाते हैं कि वी वांट इट विद डिग्निटी। वी वांट पीस विद डिग्निटी, वही बात है ना, तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी।
जिस रस से आती हो परवाज में अच्छा, एक और चीज आपसे थोड़ी सी एनालिसिस करवाना चाहूंगी कि इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो आजकल ये जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और ये सारे जो अल्फाज हैं इनको एसोसिएट किया जा रहा है डायरेक्टली इस्लाम के साथ, कि मुसलमान हैं तो एक्सट्रीमिस्ट भी होंगे, टेररिस्ट भी हैं, वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है, कंफर्म सी बात है। इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? जहाद के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने शायद खुद ही जो है वो मिक्स कर दिया है और कंफ्यूज कर दिया, और हमारे हुक्मरानों ने भी अंडर द बैनर ऑफ वॉर एंड टेरर इस चीज को शायद कंफ्यूज कर दिया है। देखिए, 20वीं सदी जब शुरू हुई थी तो इस वेस्टर्न वर्ल्ड ने, इस कैपिटलिस्ट दुनिया ने अपने सामने जो नजरियाती दुश्मन खड़ा किया था वो कम्युनिज्म था। पिछले 100 साल ये दिखाते रहे कि साहब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है फ्री वर्ल्ड के मुकाबले में आ रही है, लिहाजा हमें पूरी दुनिया को जो है तकसीम किया मुख्तलिफ ब्लॉक्स में। कम्युनिज्म अब खत्म हो गया, अब इनको एक दुश्मन चाहिए, कहां से लेकर आएंगे? अब नजरियाती थ्रेट इनके सामने कम्युनिज्म नहीं है, इस्लाम है। और इस्लाम को इन्होंने प्रोजेक्ट करना है ये कि ये एक दहशतगर्द मजहब है, क्योंकि इनको मालूम है कि दुनिया में इस वक्त खुद यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम है। अब ये बताइए, यूरोप और अमेरिका में दीन तलवार से तो नहीं फैल रहा है ना। वो माशरा जो पिछले 100 साल से कम एक मादी दौर में गुम रहा है, दुनिया की हर किस्म की बुराई और फसाद में मुब्तला रहा है, दुनिया की हर किस्म की अय्याशी कर चुका है, उसमें रूहानियत खत्म होकर रह गई। ये इंसान अंदर से मुर्दा हो गए। अब इंसान चाहे किसी माशरे का हो, एक मौके पे उसको रूहानियत की तलाश होती है, वो सच ढूंढता है, उसको अपने आप को तलाश करता है, खुदा को ढूंढता है। अब ये सुकून उनको इस्लाम में मिल रहा है। अब इनको मालूम है, जिनके पास ये मीडिया है, जो मीडिया ग्रुप्स जो कंट्रोल करते हैं, कि अगर हमने इस्लाम के नजरियाती खतरे का मुकाबला न किया तो कल यूरोप मुसलमान हो जाएगा। और अब सोचिए कि यूरोप में इस वक्त लाखों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं। इनको एक्चुअल खतरा यह है, टर्की को क्यों यूरोपियन यूनियन में ही शामिल नहीं करते हैं कि टर्की अगर यूरोपियन यूनियन में आ गया, मुसलमान टर्की यूरोप का हिस्सा बन गया, तो उन्हें खतरा यह है कि जो वीजे बॉर्डर्स खुल जाएंगे, जो आमद-ओ-रफ्त आसान हो जाएगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आपको वीजा तो नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। हजारों लाखों तुर्क मुसलमान जो पूरे यूरोप में घूमेंगे फिरेंगे, सेटल हो जाएंगे, आबाद हो जाएंगे, तो अगले 10-15 साल के अंदर यूरोप की मेजॉरिटी मुसलमान हो जाएगी। लिहाजा ये इनको खतरा है। हम जाती तौर पर यह समझते हैं कि हम मुसलमानों को अपने किरदार और अपने इखलाक से जवाब देना चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है माजरत खाना रवैया अख्तियार करने की, हमें कोई जरूरत नहीं है यह साबित करने की, बताने की कि हम फंडामेंटलिस्ट हैं, कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, कि हम टेररिस्ट हैं, कि दहशतगर्द हैं। एक अच्छा मुसलमान अपने किरदार से वो बात करता है। कायद आजम जाहिरी तौर पर कोई बहुत ज्यादा ऐसे मुसलमान नजर नहीं आते थे लोगों को कि जो बहुत ज्यादा रिजिड हों और एक्सट्रीमिस्ट हों।